विश्व बैंक ने अपनी हालिया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में 2024 के वैश्विक विकास पूर्वानुमान को पिछले 2.7% से घटाकर 2.4% कर दिया है। यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कटौती के लिए जो प्रमुख फैक्टर जिम्मेदार है उनमें सेंट्रल बैंक की मौद्रिक सख्ती और बढ़ते ऋण की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। हालांकि विश्व बैंक ने इस साल के लिए अपना पूर्वानुमान बढ़ा दिया और घोषणा की है कि पिछली भविष्यवाणी की तुलना में वास्तविक वैश्विक जीडीपी में 1.7% की जगह 2.1% की वृद्धि होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था मिश्रित तस्वीर। इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था की तस्वीर बहुत ही मिश्रित है। अमेरिकी आंकड़े लगातार मजबूती के संकेत दे रहे हैं, जबकि जर्मनी में घोषित रूप से मंदी है और भारत इससे काफी हद तक अछूता और लचीला रेसिलिएंट नजर आ रहा है। लेकिन चीन के हालिया बेरोजगारी के आंकड़े अर्थव्यवस्था की कमजोरी के संकेत दे रहे हैं। हालांकि यूरोप के कई हिस्से अभी भी मजबूती की स्थिति में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका अभी भी लचीली दिख रही है और इस समय तो ऐसा ही लग रहा है कि मंदी का इस पर दूर दूर तक कोई प्रभाव नहीं है। हाल के अमेरिकी खुदरा बिक्री के आंकड़ों ने उच्च स्तर पर रहकर हैरान किया है। यह अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। सच तो यह है कि अप्रैल की तुलना में स्टोर, ऑनलाइन और रेस्टोरेंट में खुदरा बिक्री में 0.3% की बढ़ोतरी हुई, जबकि अर्थशास्त्रियों ने 0.1% घटने की आशंका जताई थी। जापान में लोगों की ओर से जबरदस्त खर्च किया गया। इसकी वजह से साल की पहली तिमाही में दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था 2.7% की रफ्तार से बढ़ी। जापान की अर्थव्यवस्था की ओर से दिखाए गए धैर्य ने बहुतों को उत्साहित कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अब वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान है। 2023 के जनवरी से मार्च की तिमाही में यह 6.1% की रफ्तार से बढ़ी, जिसके चलते 2022 से 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था पहले के अनुमानित 7% से बढ़कर 7.2% की दर से बढ़ी है। इसलिए ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़े इस समय उम्मीद जगा रहे हैं और जो भी नाउम्मीदी है वह जर्मनी और चीन की वजह से लग रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंदरमित गिल के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चित स्थिति में है। उन्होंने कहा, पूर्व और दक्षिण एशिया के बाहर यह गरीबी मिटाने, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और मानव पूंजी को फिर से संवारने के लिए आवश्यक गतिशीलता से बहुत दूर है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च ब्याज दरों के बीच 2023 में वैश्विक जीडीपी की वृद्धि 2.9% तक रहने का अनुमान है। वहीं 2024 में भी इसके सुस्त ही रहने की संभावना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था कई असामान्य घटनाओं से प्रभावित हुई है। इनमें अमेरिकी बेरोजगारी शामिल है, जो 1968 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। इतना ही नहीं, वहां मूल मुद्रास्फीति 1983 की तुलना में भी बढ़ गई है। पहले अर्थशास्त्री यह भी अनुमान लगा रहे थे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पूर्ण मंदी के बजाय मध्यम आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के मुख्य अर्थशास्त्री एलेन जेंटनर को लगता है कि अमेरिका में नौकरी की रफ्तार धीमी हो सकती है और अनुमान है कि वहां बेरोजगारी 2023 के अंत तक 4% और 2024 के अंत तक 4% रहेगी। जेंटनर को लगता है कि यूएस फेड 2024 की शुरुआत में 0.25% की तिमाही कटौती शुरू करने से पहले अपनी पॉलिसी रेट को 5% तक सीमित रखेगा।
मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कम से कम 2024 के अंत तक मंदी की आशंकाओं को दूर कर देती है। अमेरिकी फर्म के मुताबिक अमेरिका 2023 में 1.2% और 2024 में 0.8% सालाना जीडीपी विकास दर हासिल कर सकता है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार जब विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बात आती है तो 2023 में जर्मनी में 0.1% के निगेटिव ग्रोथ का अनुमान है और 2024 में यह 1% की आर्थिक विकास दर हासिल कर सकता है। वहीं अमेरिका की आर्थिक विकास दर 2023 में 1.6% रह सकती है और 2024 में यह और गिरकर 1.1% तक पहुंच सकती है। जापान के लिए 2023 में 1.3% और 2024 में 1.0% की आर्थिक विकास दर का अनुमान जताया गया है। वहीं यूनाइटेड किंगडम की आर्थिक विकास दर 2023 में 0.3% और 2024 में 1.0% रहने की संभावना है। फिलहाल विशेषज्ञों का यही मानना है कि विभिन्न सकारात्मक पहलुओं के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत और टिकाऊ विकास हासिल करने में लंबा समय लग सकता है। 2022 में वैश्विक जीडीपी की बढ़ोतरी धीमी रही, लेकिन ऊर्जा की कीमतों में गिरावट, चीन के फिर से खुलने, सप्लाई बाधाओं के दूर होने और मजबूत घरेलू वित्तीय स्थितियों को देखते हुए अर्थशास्त्री आशान्वित बने हुए हैं। इन पहलुओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनुमानित रिकवरी में सहायता मिलने की संभावना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।